पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री दोस्तों प्राणों की देवी है, प्राण के रूप में है। बिजली की तरह आँखों से ना दिखाई देने वाली ऐसी सत्ता है दोस्तों, जिस सत्ता की वजह से धरती पर 84 लाख प्रकार के विभिन्न जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जितने भी प्राणी कहलाते हैं, उनको प्राणी कहलाने का जो गौरव प्राप्त होता है, वो गौरव प्राप्त जो कारण है उसका, वो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है, जो प्रत्येक प्राणी को जीवन प्रदान करता है। और धरती पर दोस्तों 84 लाख प्रकार के विभिन्न जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के रूप में ये प्राणी समुदाय धरती पर प्रत्येक प्राणी का जन्म होता है और प्रत्येक प्राणी की एक दिन मृत्यु निश्चित है। दोस्तों प्रकृति के ये सूक्ष्म विधान जो सृजता ने धरती पर विभिन्न प्रकार के शरीरों का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है और उन्हीं पंच महाभूतों से दोस्तों चिड़िया तोते कबूतर का निर्माण हुआ है और उन्हीं पंच महाभूतों से मानव का भी निर्माण हुआ है, मानव शरीर का। दोस्तों किसी भी जीव शरीर में प्राणों को धारण करने की शक्ति नहीं है, कोई अंग ऐसा नहीं है किसी जीव में जो प्राणों को धारण कर सकता है। दोस्तों यहाँ प्राणों को जो धारण करता है वो प्राणी कहलाता है, लेकिन जो विभिन्न प्रकार के ये शरीर हैं, इन शरीरों में प्राण को धारण करने की शक्ति नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट होती है बात दोस्तों, यहाँ सृजता ने दोस्तों हमारे 2 वेद सूत्रों के अनुसार ही सृष्टि का सृजन हुआ है और सृष्टि में यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के रूप में प्राणी वर्ग विद्यमान हैं। दोस्तों सभी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति और सभी मानव भी प्रथम काल में यहाँ 2 वेद सूत्रों के अनुसार ही अपने जीवन का निर्धारण करता है। और आत्मत सर्वभूतेषु ये सूत्र दोस्तों हमारे उन वैदिक ऋषियों की देन है जो वेद के माध्यम से परम स्रष्टा ने प्रत्येक सृजित जो पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों उस सृजता की कलाकृतियां हैं, इन प्रत्येक कलाकृतियों में दोस्तों जो आत्मा परमात्मा तत्वों का एक आत्मा इन सभी शरीरों में प्रवेश करता है। उसके पश्चात ही आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राणी के अंदर प्रवेश करता है। तो दोस्तों यहाँ ये जो रिसीवर है प्राणों को धारण करने का, वो केवल आत्मा है पूरे ब्रह्मांड में, और किसी में ये शक्ति नहीं है जो प्राणों को धारण कर सकता है। तो दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र इसलिए सही ही है क्योंकि जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति है, उन सब में जो प्रवेश करता है दोस्तों वो परमात्मा तत्व का ही एक अंश आत्मा उनमें प्रवेश करता है। और आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है, ना ही कोई स्त्रीलिंग है, ना कोई पुरुष लिंग है, ना कोई बच्चा है, ना कोई बूढ़ा है, वो ना कोई चिड़िया है, ना कोई तोता है, ना कोई कबूतर है, ना शेर है, ना मानव है। सभी में जो प्रवेश करता है शरीरों में, वो सूक्ष्म परमात्मा का ही अंश आत्मा है। दोस्तों तीनों ही सूक्ष्म हैं, आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। जो परम सत्ता परमात्मा है वो दोस्तों चुंबक के जैसे है, और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राण के रूप में बिजली के रूप में है, और जो आत्मा है दोस्तों वो भी सूक्ष्म रूप में है। तीनों दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन तीनों का जो सामंजस्य है ये सृष्टि के 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में प्रकट होने वाली सत्ता दोस्तों आत्मा सब में एक ही है। इसी भाव को
यहाँ दोस्तों हम इस पावन स्थली पर आज हैं। ये पावन स्थली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली है, जहाँ दोस्तों एकात्म मानववाद के राजनीतिक विचार का प्रादुर्भाव हुआ है, जहाँ आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि राजनीति में दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम एक ऐसी उस वैदिक शक्ति जहाँ जिसने पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव प्राणी वर्ग को जीवन दिया है, ऐसी आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण से दोस्तों यहाँ का प्राण एक जन्मा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में। और दोस्तों वेद सूत्र को आत्मत सर्वभूतेषु को राजनीति में स्थापित करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के रूप में। धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से सभी को प्रणाम करता हूं और पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूं और उस आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। धन्यवाद।